हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टीचिंग साइट्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की जो 300 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी उसके सेकेंड पार्ट्स को देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें दिया गया है कि किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एच.एफ. नैडल, दूसरा ऑप्शन है राल्फ लिंटन, तीसरा ऑप्शन है इलियट और मैरिल, चौथा ऑप्शन है जी.एस. लुंडबर्ग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस.एफ. नैडल, क्योंकि नैडल ने ही भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन है पहला रामकृष्ण मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है डीपी मुखर्जी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी एक जैसे नाम है, पर इसका राइट आंसर डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ही होगा। राधा कमल मुखर्जी ने इस पर एक बुक भी लिखी है, सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज़। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक भी और कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है? ऑप्शन है यहाँ पे पहला संस्कृति दैवीय उपहार है, दूसरा है संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है, तीसरा है संस्कृति पर्यावरण का हेर फेर है, चौथा ऑप्शन है संस्कृति आनुवंशिक विरासत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति समाज द्वारा निर्मित होती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? ऑप्शन है पहला जाति, दूसरा ऑप्शन है नातेदारी, तीसरा ऑप्शन है वर्ग सदस्यता और चौथा ऑप्शन है प्रजाति सदस्यता। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रदत्त परिस्थिति का आधार इनमें से कौन सा नहीं है। हमको यहाँ पे नहीं है बताना है। तो फ्रेंड्स, प्रदत्त परिस्थिति का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति की वह परिस्थिति जिसकी सदस्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला ऑप्शन में जाति सदस्यता दिया गया है, तो ये भी प्रदत्त परिस्थिति का आधार होता है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से ही किसी जाति का सदस्य बन जाता है। दूसरा है आपका नातेदारी, तो व्यक्ति को जन्म से ही वो रिश्तेदारी में बन जाता है, तो ये भी प्रदत्त परिस्थिति का आधार होगा। अगला है आपका वर्ग सदस्यता, अगला है प्रजाति सदस्यता। तो प्रजाति सदस्यता होती है, ये भी जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। अर्थात आपका जो ये 3 ऑप्शन है, जाति सदस्यता, नातेदारी और प्रजाति सदस्यता, ये तीनों ही प्रदत्त परिस्थिति का आधार है। जबकि ये जो तीसरा ऑप्शन है वर्ग सदस्यता, ये प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वर्ग सदस्यता होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है पहला पैरेटो ने, दूसरा है दुर्खिम, तीसरा है स्पेंसर और चौथा है वेबर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने ही सावयवी सिद्धांत दिया है और अपने इस सावयवी सिद्धांत में इन्होंने जीवित शरीर और समाज की तुलना करते हुए इन्होंने इस सिद्धांत को बताया है। अगला क्वेश्चन है, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला पीट्रिम सोरोकिन, दूसरा है एमाइल दुर्खिम, तीसरा है हर्बर्ट स्पेंसर और चौथा ऑप्शन है चार्ल्स कूले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पीट्रिम सोरोकिन। फ्रेंड्स, पीट्रिम सोरोकिन ने समूहों के 4 प्रकार बताए थे, जिनमें से पहला था एक बंधक समूह, दूसरा था बहुबंधक समूह, तीसरा था एकल कार्यात्मक समूह और चौथा था बहुकार्यात्मक समूह। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर पीट्रिम सोरोकिन होगा, क्योंकि इन्होंने ही एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में कराया था। अगला क्वेश्चन है, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है यहाँ पर पहला डब्ल्यू जी समनर,
दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स कूले, तीसरा है राल्फ लिंटन और चौथा ऑप्शन है एसी मेयर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, WG समनर। क्योंकि समनर ने ही समूह के दो प्रकार बताए थे, अंतः समूह और बाह्य समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है पहला अस्थायी संबंध, दूसरा है अप्रत्यक्ष संबंध, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक समीपता और चौथा ऑप्शन है बड़ा आकार। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक समीपता। क्योंकि अस्थायी संबंध और अप्रत्यक्ष संबंध और बड़ा आकार ये तीनों ही द्वितीयक समूह की विशेषता है, जबकि ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक समीपता, ये प्राथमिक समूह की विशेषता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक समीपता होगा। अगला क्वेश्चन है, द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है पहला MN श्रीनिवास, दूसरा ऑप्शन है डेनियल लर्नर, तीसरा ऑप्शन है T सैनिन, चौथा ऑप्शन है योगेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, D लर्नर, या इन्हीं को डेनियल लर्नर भी कहा जाता है। इन्होंने ही द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम समाजशास्त्री कौन थे? ऑप्शन है, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है RK मर्टन, दूसरा ऑप्शन है रेटक्लिफ ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, चौथा ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम और पांचवा ऑप्शन है M जिन्सबर्ग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पांचों समाजशास्त्रियों ने ही सामाजिक संरचना पर अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर्बर्ट स्पेंसर। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वप्रथम सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने ही सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे पहले किसने संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन है पहला RK मर्टन, दूसरा ऑप्शन है M शेरिफ, तीसरा ऑप्शन है स्टाउफर एंड चौथा ऑप्शन है HF हाइमन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चारों ऑप्शन के समाजशास्त्रियों ने संदर्भ समूह पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, HF हाइमन। क्योंकि हाइमन ने ही सबसे पहले संदर्भ समूह अवधारणा को प्रस्तुत किया था और इन्होंने इस अवधारणा को अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942 में सर्वप्रथम संदर्भ समूह के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों को इंगित करता है? ऑप्शन है यहाँ पे पहला क्रिया, दूसरा ऑप्शन है कर्ता, तीसरा ऑप्शन है परिस्थिति और भूमिका, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। क्योंकि ऊपर के ये सभी ऑप्शन क्रिया, कर्ता, परिस्थिति और भूमिका सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों को इंगित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है पहला चार्ल्स कूले, दूसरा ऑप्शन है सोरोकिन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट के मर्टन और चौथा ऑप्शन है शेरिफ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रॉबर्ट के मर्टन। इन्होंने ही संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक में वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमिका दूरी की अवधारणा किसने दी है? पहला ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन, दूसरा ऑप्शन है राल्फ लिंटन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट के मर्टन और चौथा ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन ने ही भूमिका दूरी की अवधारणा को दिया था। भूमिका दूरी से तात्पर्य होता है कि कोई व्यक्ति अपने परिस्थिति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह नहीं करता है, तो उसको भूमिका दूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन है पहला मांटेसरी, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट के मर्टन और चौथा ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम ने ही शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया था।
अगला क्वेश्चन है, समूह प्रतिमानों में अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग को क्या कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला है निर्वासन, दूसरा ऑप्शन है अनुशस्ति, तीसरा ऑप्शन है कानून और चौथा ऑप्शन है विचलनशीलता। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुशस्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जोखिम समाज के विचार से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, पहला है डेनियल बेल, दूसरा ऑप्शन है एच.एस. बेकर, तीसरे ऑप्शन में झिगमुंड बोमेन और चौथा है उलरिच बेक। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उलरिच बेक। उलरिच बेक ने जोखिम समाज पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, किसने समाज के उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन है, पहला अगस्ट कॉम्टे, दूसरा ऑप्शन है टालकॉट पार्सन्स, तीसरा ऑप्शन है एल.एच. मॉर्गन, चौथा ऑप्शन है स्पेंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मॉर्गन। मॉर्गन ने ही समाज के उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने निर्जाति केंद्रिता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है, पहला समनर, दूसरा ऑप्शन है एडोर्नो, तीसरा ऑप्शन है मॉर्गन और चौथा ऑप्शन है स्पेंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समनर। समनर ने ही निर्जाति केंद्रिता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, कमला एक महाविद्यालय में पढ़ाती है, किटी पार्टी आयोजित करती है और अपनी पुत्री की देखभाल करती है तथा महिला संगठन की बैठक का सभापतित्व भी करती है। उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला है भूमिका दूरी, दूसरा ऑप्शन है भूमिका पुंज, तीसरा ऑप्शन है बहुल भूमिका और चौथा ऑप्शन है भूमिका संघर्ष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहुल भूमिका। क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार कमला के द्वारा कई अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा रही है, इसलिए ये बहुल भूमिकाएं होगी। अगर यहाँ पे किसी एक परिस्थिति के अनुरूप बहुत सारी भूमिकाएं का निर्वहन होता तो वो भूमिका पुंज कहलाती। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बहुल भूमिका। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रतिमान, दूसरा है सांस्कृतिक तत्व, तीसरा है संस्कृति क्षेत्र, चौथा है सांस्कृतिक संकुल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक तत्व। क्योंकि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को या लघुत्तम इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संकुल का अर्थ इनमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है संस्कृति प्रतिमान, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, तीसरा है संस्कृतिकरण, चौथा है कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। तो फ्रेंड्स, सांस्कृतिक संकुल का तात्पर्य होता है कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन है, पहला समूह, दूसरा ऑप्शन है परिस्थिति, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है भूमिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सामाजिक संरचना की इकाई ये सभी ऑप्शन हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3, व्यक्ति हो जाएगा। व्यक्ति ही सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है, पहला चार्ल्स कुले, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड, तीसरा है ब्लूमर और चौथा है मीड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स कुले। चार्ल्स कुले ने ही अपना समाजीकरण का सिद्धांत लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दिया है, जिसको आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राल्फ लिंटन द्वारा प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में भेद उनकी कौन सी पुस्तक में किया गया है। ऑप्शन है, पहला द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, दूसरा ऑप्शन है द स्टडी ऑफ मैन, तीसरा है द मैन एंड सोसाइटी और चौथा ऑप्शन है द ट्री ऑफ कल्चर। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में राल्फ लिंटन की पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन, जिसमें उन्होंने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में भेद किया था।
इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 द स्टडी ऑफ मैन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।